Many students and aspirants have asked that कि सर आप आंसर राइटिंग पे एक वीडियो बनाओ, कैसे करनी है आंसर राइटिंग। देखो, आंसर राइटिंग में ऐसा है कि आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो आपकी क्वालिटी एंड दूसरा कंप्लीशन ऑफ पेपर। अब पेपर भी कंप्लीट करना है तो कभी कभी लोग बोलते हैं पेपर कंप्लीट करने जाओ तो क्वालिटी ऑफ आंसर डिटेरियोरेट हो जाती है और अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। कभी कभी आप अगर जाओ कि क्वालिटी ऑफ आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर कैसे पेपर कंप्लीट करें। देखो, इसमें क्या है कि जो बिगिनर्स हैं उनको अब सबसे पहले आंसर राइटिंग में अपने क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, 2013 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन देखें, जब न्यू पैटर्न आया था 13 में, आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है कि किस तरह से करंट को स्टैटिक के साथ मिक्स करके कैसे मेंस में पूछा जा रहा है, वो आपका एक तरीका देगा कि कैसे आंसर लिखनी है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन जो आपको ध्यान देना है वो है डायरेक्टिव्स। कि हर क्वेश्चन में एक की होता है, जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज या फिर डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, इलेबोरेट, है ना, एग्जामिन। तो इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि जो आप लिखने जा रहे हैं उस पे उसके ऊपर आपका कंटेंट है या नहीं, ये डेवलप कैसे करेंगे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो जो डेली आंसर राइटिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं इनसाइट्स ऑफ इंडिया करता था, या फिर कुछ लोग आईएएस बाबा करते हैं, या बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जिस पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिस पे कि डेली क्वेश्चन आते हैं। तो यू राइट डेली 1 और 2 आंसर्स, 3 आंसर्स, जितने हो पाए टाइम के हिसाब से। और उसमें क्या करना है कि आप लगाओ टाइम, इवन इफ इट टेक्स 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, इट डजेंट मैटर। यू गिव 1 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, एंड यू राइट 3 to 4 वेरी गुड आंसर्स। ठीक है। इवन इफ सोर्स पढ़ना पड़ जाए, सोर्स को पढ़ो। ठीक है। फिर उससे आप आंसर लिखो। मैं थोड़े से कुछ स्लाइड्स हैं उस पर मैं डिटेल तरीके से बताऊंगा कि जैसे कि देर आर सो मेनी गुड आंसर, जितने टॉपर्स हैं उतने तरीके के आंसर्स होते हैं, वी ऑल नो। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। और यूपीएससी में कभी भी आप कोई रेडीमेड आंसर तैयार करके नहीं ले जा सकते हो कि हाँ मैंने ये कुछ रट लिया और यही पूछेगा और लिख दूंगा। देयर विल बी द क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव रॉ मटेरियल्स, तो आपको वहीं पे तैयार करना होगा। इट्स लाइक कि आपके पास सारा डेटा है, फैक्ट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारी चीज़ें हैं। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर तैयार करना है। फिर भी एक बेसिक टेम्पलेट होना चाहिए, रेडीमेड आपके एग्जाम्पल्स होने चाहिए, फैक्ट्स डायग्राम। इसको मैं एनालॉजी कैसे दूँ, फॉर अ बिगिनर, सपोज कि आपको कुछ तैयार करना है। ठीक है। तो जैसी डिमांड आएगी, अगर आपके पास पनीर है, मसाले हैं, प्याज है, सब कुछ है, तो आप पनीर दो प्याजा भी बना सकते हो, कढ़ाई पनीर भी बना सकते हो, शाही पनीर भी बना सकते हो। इट्स लाइक दैट कि जो आप डिमांड दोगे, कंटेंट हमारे पास वही है। आई विल कुक अकॉर्डिंगली कि क्या डिमांड है क्वेश्चन में। ठीक है। क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो डायरेक्टिव्स है, बहुत लोग क्या होता है डायरेक्टिव्स, कभी कभी हम लोगों ने भी, मैंने 3 बार यूपीएससी क्लियर किया है, तीनों बार ये देखने को मिला है कि आप 16 से 17 क्वेश्चन तो ठीक ठाक तरीके से जानते हो, बाकी आता नहीं है, तो आप कुछ भी लिखते हो। बिकॉज देर इज़ ए कॉम्पिटिशन, तो एक ऐसा रहता है कि यू हैव टू कम इन द टॉप। तो वो चीज़ है कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे क्वांटिटी। पहला तो है कि आप क्वालिटी ऑफ आंसर कैसे इम्प्रूव करें। तो अगर जो अगले साल देंगे ना 22 में, उनके लिए बेस्ट टाइम है अभी कि दे शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग। अगर उन्होंने कुछ प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो पहले आप एनसीईआरटीज़ बेसिक्स फिनिश कर लो थोड़ी सी, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और कोई भी आंसर राइटिंग की जो साइट है उस पर आप 2 3 आंसर आप मेंस के डेली लिखो, या फिर 4 मान लो कि आप हर पेपर से एक एक आंसर लिखो। उस पे आप देखोगे कि डाउन द टाइम कि जैसे कि 3 4 महीने में आपको ना एक पकड़ हो जाएगी कि किस तरह से आंसर लिखना है, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो उससे आपका जो है इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। ऐसा है कि आंसर राइटिंग एक स्किल है, उसको आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा कोई ये साइंटिफिक वो नहीं है कि कुछ फार्मूला है कि आपने जान लिया और वो आ गया। इट्स ए स्किल, एक बार आपने डेवलप कर ली, आपका हर बार मेंस निकलेगा। भगवान करे आप एक ही बार में निकालो और रैंक लाओ और बन जाओ। ठीक है। सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम आपको दोस्त समझ के, आपको अपना भाई समझ के। सो
आगे बढ़ते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सबसे पहला चीज़ है अगर आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करनी है तो। फिर है कि डायरेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग डायरेक्टिव नहीं समझते, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब है, एग्जामिन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। वो भी एक बेसिक सा आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता आंसर में, बट क्रिटिकल वाले में थोड़ा सा आपको जो है क्रिटिकली उस आंसर को, उस डायमेंशन को थोड़ा इलेबोरेट करना होता है। सबसे पहले करेंगे क्या क्या करेंगे आंसर राइटिंग के लिए, तो वी यूज़ टू प्रैक्टिस ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोई भी टॉपिक आ गया, उस टॉपिक के बारे में आप ब्रेन स्टॉर्म करो पेन एंड पेपर पे, ना कि दिमाग में। खाली ब्रेन स्टॉर्म नहीं करना है आपको, जो है पेन एंड पेपर पे करना होगा। यू राइट वॉट एवर यू नो अबाउट द टॉपिक, देन यू कट शॉर्ट कि उसमें से क्या गुड पॉइंट्स हैं जो उसमें लिखना है। तो पहले आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे, फिर आप स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर करने के बाद जो है आप लिखोगे, ठीक है। जब लिखने जाओगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि एग्जाम्पल्स फैक्ट्स उसमें इस तरीके से डालो। जैसे कि होता है ना कि आप कोई भी सेंटेंस आप आर्गूमेंट पेश करते हो या कोई भी आप पॉइंट लिखते हो, तो इट शैल बी, मैं बोल रहा हूँ शैल बी यानी मस्ट बी, सब्सटैंशिएटेड विथ सम एग्जाम्पल, सम फैक्ट, सम सोर्स, सम डायग्राम, समथिंग लाइक दैट। उससे क्या होगा कि आपका आंसर ना वेटफुल होगा, उसमें वेट आएगा। आप सीधे हवा में बातें करोगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नो, यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल। यू हैव टू गिव कि हाँ ऐसा हो चुका है, ये केस स्टडी है, या फिर ये रीजंस हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस। एंड सीधा आप इनमेरेट करोगे तो उससे नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, बहुत ज़रूरी है। और ये एग्जांपल्स लाइव प्रैक्टिकल होने चाहिए, जो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, योजना वगैरह पढ़ोगे मैगजीन, वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत सारे आप करंट अफेयर्स के सोर्सेज पढ़ते हो जो भी है, और बुक्स के एग्जांपल्स हैं, वो कुछ फैक्ट्स हैं, वहाँ से आप अपने आर्गूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करोगे तो डेफिनेटली जो है आपके मार्क्स आएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम का कैसे ट्रैक रखेंगे। अभी आप मान लो कि आप अगले साल दोगे, तो अगले साल अगर मेंस देते हो 2022 में, या फिर जब भी दे रहे हो, तो बेस्ट टाइम है कि अभी आप जैन फैब तक तो आप टाइम पे ध्यान ही मत दो। यू शुड वर्क ऑन क्वालिटी ऑफ योर आंसर। वंस क्वालिटी इज़ गुड, देन ऑटोमेटिकली जो है ना स्पीड आएगी। क्योंकि कंटेंट बिल्डिंग, एक बार अगर क्वालिटी आंसर लिखने आ गया ढंग से, फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो आपका कंटेंट होगा। और कंटेंट एक बार बन गया तो, और स्पीड आने में 2 से 3 महीने में यू कैन ब्रिंग अ गुड स्पीड। तो वो आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ऑलवेज आप जो है ना टाइम बाउंड इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम दो, जैसे 3 आवर्स वाले जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो पेपर होते हैं। और अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो फिर 3 आवर्स वाले एग्ज़ाम में क्वालिटी नहीं बढ़ती है, उसमें आप कुछ भी लिख के आते हो, बिकॉज यू आर वाइंग फॉर मार्क्स, यू आर फाइटिंग विद अदर्स, एंड इट्स लाइक जो चेक करते हैं वो भी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप बताते हैं, फिर वो ज़्यादा इम्प्रूव होता नहीं है। इट्स लाइक अ डेली सेल्फ एनालिसिस और डेली सेल्फ राइटिंग करना है, जिसमें कि यू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर आंसर्स, एंड उसको आप रोज़ लिखो 2-3 आंसर्स। फिर महीने दिन का हो जाए तो रिवाइज करो, एंड देन यू सी कि पहले मैं कैसा लिखता था। आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल सी कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। जो लोग 22 में देने वाले हैं सपोज, वो अगर अगस्त में और सितंबर में लिखते हैं और अक्टूबर में जब कोई आंसर लिखेंगे, दे विल रियलाइज़ कि कितना स्टार्क डिफरेंस है, एंड वो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये दिखेगा आपके रिजल्ट में बाद में। अभी लगेगा कि अरे मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, बट नो, यू कीप राइटिंग। 2 ही आंसर लिखो, रोज़ लिखो, एटलीस्ट यू कीप योर अपना पेस कंटिन्यू रखो, अच्छा रहता है। 5-6 दिन लिखो, 5 दिन लिखो, एक दिन जो है हफ्ते में एक दिन ऐसे लिख लिया करो, किसी दिन एक ऐसे, 15 दिन पे या 10 दिन पे एक ऐसे लिख लो, तो महीने में 2 या 3-4 ऐसे लिख लो, है ना। तो राइटिंग की एक प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी। टाइमिंग पे बात करते हैं तो ऐसा है कि अगर आप 180 मिनट को बांटोगे तो कुछ ऐसा हिसाब किताब आएगा, आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। टिप्स फॉर आंसर राइटिंग में ऐसा है कि डायरेक्टिव्स हैं, ये डायरेक्टिव्स समझने लायक है। थोड़ा सा मैं सिंपली जो है ब्रीफली बोल देता हूँ। एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब में क्या होता है कि आप सिंपली जो है उसमें आप बताते हो व्हाट, वाई, हाउ विथ एग्जांपल्स। सिंपल इलस्ट्रेट करना है, डायग्राम बनाओगे, कुछ कुछ करोगे, पॉइंट वाइज। इन्यूमरेट में तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट वाइज देते जाना है, एग्जाम्पल ठोकते जाना है, हो जाएगा। डिस्कस, एनालाइज, एग्जाम्पल में क्या है कि थोड़ा सा डीपली जाना होगा। डिस्कस इज़ लाइक रिटर्न, जो है ना आपका रिटर्न डिस्कशन है, मतलब आप किसी से डिबेट करते हो तो रिटर्न डिबेट बोल सकते हो इसको, डिस्कशन को। तो जब डिस्कस आता है, एनालाइज आता है, तो आप एनालिसिस करते हो।
व्हाट, वाई, हाउ, वाई नॉट, है ना, हाउ नॉट, ये सारी चीज़ें आप और उसको फिर आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करते हो। क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज में क्या है कि वाई, हाउ, व्हाट ये तो लगाते हो, उसके अलावा वाई नॉट, और फिर उसके क्रिटिकल साइड भी देते हो कि हाउ क्रिटिक्स आर एनालाइजिंग दिस पॉइंट। जैसे कोई एक्ट आया या कोई बिल है और फिर उसके बारे में बातें चल रही हैं कि कैसे जो है बताओ कि ये वेदर इट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। तो आपको ये सोचना है कि जब इसने पूछा है तो सारे डायमेंशंस कवर करते हुए अगर लास्ट में लिखा है कि क्रिटिकली डिस्कस, तो इसका मतलब है कि ही वांट्स, द एग्जामिनर वांट्स यू टू क्रिटिकली एनालाइज दिस थिंग, कि ये एक्ट है, ठीक है, इसके ये प्रॉस हैं, ये कौन सा है, फिर क्रिटिकली क्या एंगल है जिसके वजह से जो है ना, ये आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी हाईलाइट करनी होगी जिसमें क्रिटिकल एंगल रहेगा। ठीक है, नाउ इंड विथ कि सिर्फ क्रिटिकल पे छोड़ नहीं देना होता है, लास्ट में आपको एक होप देना होता है, जो आपके सजेशंस होने होते हैं कि ठीक है मैंने क्रिटिसाइज तो कर दिया बट उसको ठीक कैसे करेंगे, तो वो एस्पेक्ट ज़रूर डालना होता है ना, ठीक करने का। नॉट ओनली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस एज वेल। कमेंट और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, उसमें क्या होता है कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपको कमेंट करना है उस पर, तो बहुत लोग उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में लिखने लगते हैं, ये होता है, वो प्रॉस है, इसका कौन सा, ये नहीं, उसने स्टेटमेंट दे दिया, यू हैव टू एनालाइज एंड टेल कि आपको अपना कमेंट उस पर देना है कि वेदर वो सही है या नहीं है या क्या है। और फिर लास्ट में अगर वैसा कुछ है इवेलुएट, तो इवेलुएट में आपको ज़रूर एसेस या इवेलुएट टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देना ही पड़ेगा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन। ठीक है।